प्लीज हमारी मदद करें, हमें इंसाफ दे। हम क्या, हमारी सारी जिंदगी हम लोगों ने यही कुछ किया। मेरी वालदा ने हमें बड़ी मुशक्कतों से जो सामान दिया था उन्होंने वो सब कुछ तोड़ डाला। जो मेरे मियाँ के पास जरिया माश था वो सब कुछ उन्होंने सब कुछ ले गए। हमें, हमारे पास कुछ नहीं बचा। मेरी ये दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ चाहिए। तमाम जितने भी देखने सुनने वाले हैं, मुझे बस इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। अपील है साडा केस लड़न, सानू इंसाफ दिला देन। जे कोई हैगा साडा केस लड़न वाला ते मेरी दरखास्त है इन्हां वकीलां नाल असीं तां भाई इन्हां चक्करां नहीं जानदे। जे कोई जानदा है या सानू समझ गया तो सानू इंसाफ चाहिए। इस मुल्क तो इंसाफ चाहिए, पुलिस वालियां तो इंसाफ चाहिए। बहुत बुरा हुआ है। ऐसे मैं नहीं जानती कि दीन इस्लाम में औरतों के साथ होता है। हमारे मोहल्ले वालों ने आज तक हमें बगैर पर्दे के नहीं देखा। अब ये कहाँ का इंसाफ हुआ हमारे साथ। बेगाने लोग आके हमें घर से खींच के बाहर लेके जाते रहे और पुलिस वाले सामने वो खुद मुलव्वस थे इस बात में। SHO असलम भट्टी उनका वो कह रहे थे, उन्हें हमें बहुत ज़्यादा धमकियाँ दी हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ नहीं तो तुम लोगों का बड़ा ही नुकसान होगा। हम भाई अपने हक में बैठे हुए, हमारे पास तमाम सबूत मौजूद है। मेरे खुद के नाम वो प्रॉपर्टी है। बताएं हम कैसे अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ दें? कोई अपना हक छोड़ता है? आप खुद बता दें, समझदार हैं आप। और इनके साथ भाई ये रजा डोगर कब्जा माफिया, रजा डोगर था बड़ा बदमाश। ये मुझे बताइए क्यों आए और आप आते ही आप पे तशद्दुद करने लग गए? नहीं भाई, आते ही उन्होंने हमारा दरवाज़ा खटखटाया, बोला हमें अंदर आने दें। हमने बोला भाई हमारे बंदे हमारे घर नहीं, आप हमारे अंदर नहीं आओ। उन्होंने हमारा भाई ज़बरदस्ती दरवाज़ा तोड़ के SHO असलम भट्टी, अरशद बग्गा, मोहम्मद अली ICA और ASI और शफीक ISA भाई, इनके नाम तो मैं जान गई, मैंने पढ़ लिए थे भाई। मुझे नहीं पता और कौन कौन था। उन्होंने मुझे दीवारों के साथ मारा और हमारी औरतों पे उन्होंने बहुत हमें बलियाँ डंडे जो कुछ उनके पास था उन्होंने हमें मारा और हमसे चला नहीं जा रहा उस दिन का, हमसे बैठा नहीं जा रहा। डर के मारे नाम से कुछ खाया जा रहा ना पिया जा रहा। भाई शरीफ लोग हैं हमारी आज तक मोहल्ले में किसी के साथ लड़ाई नहीं हुई। ये पूरा मोहल्ला गवाह है इस बात का। जब चीखो पुकार हुई तो मोहल्ले वालों ने फिर पुलिस वालों को भगाया। क्या वो इतना भी नहीं हमारे लिए कर सकते थे? और उल्टा उन्होंने हमारे मोहल्ले वालों को ही उठा के ले गए हैं। जो जो उनको नजर आता है कि ये भी था भाई सबको लेके जा रहे हैं। अभी भी उन्होंने कुछ कम नहीं किया। हमें अभी भी हमारी जानों को खतरा है। हमें अभी भी हमारे कहीं भी छुपते हैं, हमारे पीछे आ जाते हैं, हम कहाँ जाए? और ये जो तशद्दुद है ये पुलिस वाले मर्द हजरात हैं भाई, उनके साथ कोई लेडीज कांस्टेबल नहीं थी, ये मर्द ही आए हमारे घर। हमारे इस बात का सबूत उन वीडियोस में है जो लोगों ने बनाई, आवाम ने बनाई। हमें नहीं पता कौन क्या कर रहा था, कौन क्या कर रहा था। इस बात का तो वो प्रूफ है ना, हम झूठे नहीं, हम सच्चे हैं। हमारा भाई उन्होंने जमा पूंजी सारी जिंदगी की ले गए, हमारे घर को वीरान कर गए, उजाड़ गए। हमारे हम मेहनत मजदूरी करते हैं, हमारी मशीनें ले गए, 4-5 मोटरसाइकिलें थी हमारी, रिक्शा लोडर ले गए, हमें वो सामान दे के हमारा कुछ वही तो हमारा जरिया था रोजी का। इन्हीं बड़े लोगों को क्या पता गरीबों की क्या होती है ज़रूरियात। बड़े लोग इस बातों को नहीं जानते। भाई 2 लाख रुपया मेरे मियाँ ने अभी मुझे ला के पकड़ाया, वो भी भाई सेब तोड़ के हमारे डिब्बा ही ले गए। वो हमें मिला ही नहीं है कि हमें कुछ भी नहीं मिला हमारे पास। सारी जिंदगी की जमा पूंजी, सारी जिंदगी की भाई उजाड़ दिया। हम तो उजड़ गए भाई। हमारे घर के हाल देख के हमारे बच्चों का नहीं हमें पता, हमारे बच्चों का नहीं हमें पता, हमें किसी बात का नहीं पता, ना हमें भूख है ना प्यास है। हमें भाई इंसाफ चाहिए, हमें बस इंसाफ चाहिए। हमें पुलिस से तो वैसे पुलिस के नाम से हमारे बच्चे डरते हैं। दरवाजा खटखता है तो हमारे दिल हो जाते हैं। बस मौत ही नहीं आई, बाकी सब कुछ हमारे साथ हो गया है। लेकिन ये बहन की आप सिचुएशन देख सकते हैं और ये बहन कह रही हैं कि मोहल्ले वालों ने आज तक पर्दे के बगैर हमें नहीं देखा और पुलिस वालों ने घुसकर जो तमाशा किया, जो इनके साथ किया, जिस तरह इन तशद्दुद किया गया, इनका कहना कि हम दिखा नहीं सकते।
कहाँ कहाँ तशद्दुद किया गया और किस तरह तशद्दुद किया गया? भाई वाकई हम नहीं दिखा सकते, हमें उन्होंने उस जगह पे मारा, हम चाहे भी तो हम नहीं दिखा सकते। यहाँ पे ये देखे हल्का सा, यहाँ हम ये तो इधर ये देखे बेटा, ये देखे ये मेरे पूरे बैग बड़ा से कुछ दो कीता तो सी कल काटा नहीं निकला, है। इतनी ज्यादा मेरे चोटें लगी हुई है, पिछों कंध तो बेच सकते, इतनी ज्यादा मेरे साथ इन्होंने ठीक है। एक आदमी मुझे दीवारों के साथ मार मार के गए, मेरा शोल्डर उस दिन का इतना दर्द कर रहा है कि मेरे से ना बैठा जाता ना चला जाता। ये मेरा पाँव उन्होंने, ये मेरा यहाँ से घुट इतना दर्द कर रहा है, मेरे से चला नहीं जा रहा। हम कैसे अपने बच्चों को संभालेंगे? हमारे जो शोहर है उनको ये नकारा कर गए, ये लोग हमारा सब कुछ ले गए हैं, हमारे हाथ खाली करके हमें रूढ़ियों पे बैठा गए हैं ये लोग। हमारे घर में हमें जाने की इजाज़त नहीं है, हम घर जाए भी तो कैसे जाए? हमें कुछ समझ नहीं आ रही, हम पे तो क़यामत है, इस दुनिया में क़यामत है, सबके लिए ज़िंदगी है, हमारे लिए क़यामत आ गई है। देखिए, मैं चीफ जस्टिस साहब को और शहबाज शरीफ साहब को कहूँगा कि इस साहब को हमने सारी ज़िंदगी, हमारे दादा हमारे सब लोगों ने आज तक शहबाज शरीफ को ही माना है। हमने आज तक, मेरा अपना शनाख्ती कार्ड बना तो मैंने सबसे पहले वोट ही मुस्लिम लीग नून को दिया है। मुझसे, मेरी उनसे अपील है हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जो मेरी बहन है बेचारी हमसे मिलने आई, उनको उठा के ले गए वो लोग। हम किस मुँह से उनके ससुराल वालों को दिखाएंगे कि हमारे साथ ये क्या हो गया है? आपकी बहन को भी उठा के ले गए? भाई मेरी फुप्पो की बेटी है, वो भी हमारे घर थी, मेरी नंद है, मेरे शोहर की बहन है, वो हमारे घर मिलने आई हुई, उसने बुर्का पहना हुआ, उसको उसी हालत में मार मार के अच्छा चौसरा पट्टी लेके गए हैं उसको। साथ अंदर मारा है, पहले उसने सरियों साथ अंदर मारा, तो जो उसके भाई के सर में उसने डंडा मारा है ना, ऐसा जोने तो भाई ਉਹਦਾ बेहोश हो गया। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਸ਼ਵੀਕ बेहोश हो गया ना, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਸੋਟੀ ਕਾਲਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਦੀਮ, ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਈਮ, ਸ਼ਫੀਕ, ਹਰਬੀਨਾ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਸਕੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਘਰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸਮੇਂ ਖਾਮਨ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਈ ਸਮਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਦਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ? ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਭਜਾਇਆ, ਕੋਈ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕਿੰਝ ਬਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੀ ਬਚਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਛੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ। ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਹਫੁਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਹਫੁਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਹਫੁਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਬਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਬਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਵੇਲੋ ਬਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਈਮ, ਉਹਦਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਲੀਮ, ਟੋਟਲ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੀਆ ਮਾਸ਼ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਹਫੁਜ਼ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਦੇ ਦਈਏ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਪਈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਿਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਲੜਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾ ਦੇਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾफ ਚਾਹੀਦਾ है। देखें जी, ये सिचुएशन है इस घर में, इस घर का सब कुछ लुट गया, इज़्ज़त लुट गई है,
बहनों ने जिन्होंने कभी अपने चेहरे से पर्दा नहीं था उतारा और पुलिस वाले आके इन पर तशद्दुद करते रहे। एक ये भी बहन है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी उस दिन घर में थी? हाँ जी, मुझे ना SHO भट्टी असलम ने मुझे मारा है। उसने मेरे सर से आप आलिमा का कोर्स हाँ किया? जी, आलमा का मैंने कोर्स किया है, मैंने कुरान पाक हिफ़्ज़ किया है। आपने सोचा कि इस इस्लामी रियासत में, इस मुल्क में जिसकी बुनियाद इस्लाम पे है, इस तरह होता है ख़वातीन के साथ? नबी पाक ने तो फरमाया था जंग में भी ख़वातीन और बच्चे होने ना कुछ कहा जाए। हाँ जी, मुझे तो पहले यकीन ही नहीं होता था कि ये SHO हमारे घर में घुस कर, या SHO की इतनी हिम्मत हुई कि वो हमारे घर में आ गया। उसका वो पोस्टर सा ऊपर लगा हुआ था, वहाँ से हमें पता चला कि SHO असलम है, असलम भट्टी SHO। उसने मेरे सर से दुपट्टा उतारा, मेरी कमरे में मुक्के मारे, मुझे चक्की काटी हैं, दांत काटे हैं और मेरे बाल खींचे हैं, मेरा दुपट्टा उतार दिया, मुझे टांगों साथ मारा और हमारे मर्द हमें मारा और सारी चीज़ें हमारी उठा के ले गए। मेरे ये नीचे दार से नहीं बोला जा रहा ना, नीचे वाला जबड़ा इसका दर्द हो रहा, ना कुछ खाया जा रहा, ना पिया जा रहा है इससे। बुजुर्ग बाबा है, उसको उन लोगों ने टांगे मारी हैं, उसको अब हमने डर के छुपा ही दिया है कहीं। वो 100 साल का बाबा है, वो घर में सोया हुआ था, उन लोगों ने उसकी चारपाई ही उल्टी कर। 5 वक्त के नमाजी हैं। हाँ जी, वक्त नमाजी पूरा मोहल्ला जानता है। अल्लाह गवाह इस चीज़ का पूरा मोहल्ला दसेगा भी वो बाबा तैयद गुजार है, 5 वक्त का नमाजी। उसको ने टांगे मारी, उसकी चारपाई उल्टी कर दी। वो सुनता ही पता नहीं क्या होना, अल्लाह से क्या फरियाद करना वो ऊंचा, चाहिए? वो थोड़ा सा ऊंचा सुनता है। वो कहता है ए मुझे क्यों मार रहे हो? तो उन्हें जन बाबे की चारपाई उल्टी हो गई। बाबे सोटी तो बगैर नहीं उठा जाता, वो कनमोड़ तो बगैर तशद्दुद किया उन लोगों ने। एक वो कल का वो भी नहीं मिला। मैं आज सारा मोहल्ला ये राना टाउन में ढूंढ चुकी हूँ। आखिर मैं अभी थक के आई हूँ भाई से। वो भी नहीं मिल रहे। नहीं आते हूँ लब के आया नहीं मिले। मैं अभी वो कह रहे हैं कल के वो मिल ही नहीं रहे। बाबा जी पुलिस वाले उठा के ले गए। हम तो भागे, हमें नहीं पता इसका मैंने झूठ नहीं हमें बोला। अपने बच्चों का नहीं पता, हमारे छोटे बच्चे का है। ये बच्चे इनको दूसरे दिन मेरे मिले हैं, पास ये है, बच्चे। मुझे नहीं पता मेरे बच्चे कहाँ थे, हमारे बच्चे कहाँ थे, पता नहीं हमें कैसे मिले, हमें नहीं देखिए जी, ये इसका एक पता। बहन है, एक ये थी उस टाइम घर में और आप, और एक वो थी घर, एक वो मिला वो, और एक वो घर में थी। जब पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने आके इन ख़वातीन पर तशद्दुद किया। जो जेल में पड़ी हुई, तो जो जेल में है यास्मीन नबीला वो है, वो तो जाने लगी अपने ससुराल, मिल रही थी इनको, पीछे से पुलिस वाले आए। उसने बुरखा पहना हुआ है, उसने जाब किया हुआ है, ये पुलिस वाले ने ऐसे उसका जाब किया। तो जब उसको सरिये मारे, उसको मारे मुक्की धक्का किया है, तो उसने बाद में उसने कहा मेरे भाइयों को भी मारा है, उसके भाई को उसने सर में डंडा मारा, वो बेहोश हो देखें जी, ये वक़ुआ है जो ये फैमिली वाले कह रहे हैं। पुलिस वाले क्या कहते हैं वो आप मीडिया पे देख सकते हैं। ये फैमिली है जो आपको मैंने घर की सिचुएशन दिखाई, घर मुकम्मल तबाह हो चुका हुआ है, हर चीज़ तोड़ दी गई है। इनका कहना है तकरीबन 2.5 लाख रुपए थे जो वहाँ पड़े हुए थे, वो भी पुलिस वाले उठा के ले गए हैं। और आज ये लोग बेकस हैं, मजबूर हैं, और ये अपील करें कि इस मुल्क का कोई नामी ग्रामी वकील हो जो इनका केस लड़े और सच दिखाए। मेरे मियाँ, हम लोग बच्चे समेत ना हम जा रहे हैं, यहाँ से घर से निकले हैं। मेरे मियाँ को आए को फैक्ट्री आए से ना 5 मिनट हुए हैं। वो 1 महीने के बाद घर आते हैं और 1 महीने के बाद घर आया, उनके साथ उनके 2 वर्कर्स थे, उनको छोड़ने के लिए आगे जाने लगे। फिर मैंने कहा कि हमें ना आगे थोड़ा सा छोड़ दो। कहता ठीक है मैं आपको छोड़ देता हूँ। उनके पास भी बाइक थी और उसके पास भी, मेरे मियाँ के पास भी बाइक थी। हम लोग बाइक पे बैठ के आगे गए, कुछ हमारे साथ और जमा हो गए, यानी कि इनसे डरे हुए थे। हमें मारा भी था, उससे पहले हम मार वगैरह खा चुके थे कि इधर सारी चोटें लगी हुई हमें। मार वगैरह खाने के बाद हम लोग गए उधर, अपने मियाँ के साथ गए हैं, जा रहे हैं। हम इधर नोगा एक कब्र है वहाँ पे गए हैं, तो कहने लगे कि मोटरसाइकिल पे तंग हो रहे हैं सभी, तो ऐसे करते हम रिक्शे पे बैठ जाते हैं। हमने कहा ठीक है बैठ जाते हैं रिक्शे पे। अभी हम सिर्फ बच्चों को बैठा रहे हैं और एक इधर बाशु है टैरो वाला और साथ में ये रज़ा डोगर माफिया, ये और 5-6 और गुंडे इनके साथ आ गए हैं। हमें सब ने घेर लिया। हमारा रिक्शा उसी वजह उन्होंने ना चाबी निकाल रिक्शे की, हमारी मोटरसाइकिलों की निकाली चाबियाँ, और ऐसे ऐसे ना हमारे मियाँ की सबकी ना तलाशी लेनी शुरू कर दी। उनके पास 1-1 महीने की तीनों के पास तनख्वाह थी, वो उन्होंने उसी वक्त निकाली। उसके बाद पूछते आप लोग क्या लगते हैं इनके, आप लोग हैं कौन, कहाँ जा रहे हो, रिक्शे पे किधर जा रहे हो? हमने कहा हम तो इधर जा रहे हैं थोड़ा सा आगे मिलने के लिए सेलर पे। तो कहने लगे क्यों जा रहे हो, यहीं पे रुको। उसी वक्त उसने ना SH को फ़ोन किया
फ़ोन करने के बाद उसने कहा इधर जल्दी से आओ। उसने कहा इनको ही पकड़ो। मैंने कहा क्यों पकड़ा? हाथ पाँव जोड़े, सब कुछ जोड़ा। जैसे जैसे मैं हाथ पाँव जोड़ती थी वैसे वैसे मेरे मियाँ को थप्पड़ मारे, मेरे देवर को मारते थे, मेरे ननद भैया को मारते थे, ठीक सबको है, उन्होंने थप्पड़ ठीक है। मारा। ये मामला सबके और सामने साथ में हमारी 2 बाइकें भी लेके गए हैं, वो भी नहीं उन्होंने छोड़ी है। वजीर आजम, वजीर प्लीज़ आला, हमें इंसाफ वजीर चाहिए। पंजाब और सबसे बड़े वकीलों से अपील है कि हमें इंसाफ दिलाएं। हमारे जो इन लोगों ने मोहल्ले के लड़के, छोटे छोटे बच्चे इन लोगों ने जेलों में डाले में कसूर पहुंचा दिए, हमें वो हमारे बच्चे वापस चाहिए। और हमारी 2 लड़कियां मजलूम जिन पे पहले भी तशद्दुद किया होता, वहाँ जेल में ले जाकर भी तशद्दुद किया गया, वो हमें वापस ला के दें। और हमारा जो वो ले गए सामान, वो हमें सामान भी वापस दें और हमें वो हमारा घर वापस दें। हमारे साथ मैं तो यही अपील करना चाहूँगी, हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। जो हमारे साथ हो गया है, हमारी ज़िंदगी को दोबारा ऐसे ही रवा दवा करें, हमारी मदद करें, हमें इंसाफ दे। हम क्या, हमारी सारी ज़िंदगी हम लोगों ने यही कुछ किया। मेरी वालदा ने हमें बड़ी मुशक्क़तों से जो सामान दिया था, उन्होंने वो सब कुछ तोड़ डाला। जो मेरे मियाँ के पास ज़रिया माश था, वो सब कुछ उन्होंने सब कुछ ले गया। हमें, हमारे पास कुछ नहीं बचा। मेरी ये दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ चाहिए। तमाम जितने भी देखने सुनने वाले हैं, मुझे बस इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। वो बेटा जाके बहुत पानी वाली शुक्रिया, बहुत डोरियां तोड़ी है ना तोड़े।